पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी हां, बजट सत्र में सरकार को विपक्ष घेरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति के जरिए मसलों को उठाना पहले ही शुरू कर दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग की है और बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कई मसलों का जिक्र किया और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। बजट सत्र में सरकार को विपक्ष घेरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मसलों का जिक्र करते हुए 75% आरक्षण का फैसला अव्यवहारिक बताया, यानी कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर धोखा किया जा रहा है, ये बात भी कही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हेल्थ के मामले में 11वें नंबर पर हरियाणा पहुंच गया है। प्रदेश में सड़कों का हाल पूरी तरह से बदहाल हो चुका है और हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है, इस बात का भी जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा एचपीएससी भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यानी कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पुराने वाली मांग को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की है और इन तमाम मसलों के जरिए प्रदेश सरकार को जो घेरने की कोशिश की है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 मार्च से जिस बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले विपक्ष अपनी रणनीतियों को, अपने मुद्दों को बताने समझाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में तनातनी देखने को मिलेगी। विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई देगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कल हमारी सीएलपी की मीटिंग हुई थी यहाँ पर, ये 2 तारीख से बजट जो है इसके बारे में चर्चा हुई और राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की क्या है और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इश्यूज है, काफी तफसील में चर्चा हुई। जो आज परिस्थिति है हरियाणा में वो बहुत ही गंभीर रूप लेती जा रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कानून व्यवस्था है, हर उस पे सरकार जो है पूरी तरह विफल हुई है। बेमौसमी बारिश हो रही है, पीछे खरीफ भी खराब हुई और रबी का तो इन्होंने पूरी गिरदावरी भी नहीं करी है। 550 करोड़ रुपए का असेसमेंट किया किसान को जाएगा, ये मैं खरीफ फसल की बात कह रहा हूं, और किसी भी किसान को अभी कुछ नहीं मिला। आज बेरोजगारी में हरियाणा फिर से नंबर 1 पर है और लगातार चलता रहा है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर वार किया है और अपने वार के जरिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह सीधे सीधे बताने की कोशिश की है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर तैयार है, लेकिन सरकार कितना तैयार है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बजट सत्र में सरकार को विपक्ष घेरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कई बातों का जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि विपक्ष कितना तैयार है और किन मसलों का जिक्र विपक्ष प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे बेरोजगारी का जो मसला है प्रदेश में लगातार हावी रहता है, प्रदेश सरकार इसका जवाब देती है और विपक्ष अपने तरीके से इसका जवाब देता है। तो वहीं 75% आरक्षण का फैसला व्यवहारिक नहीं है, ये बात कही भूपेंद्र हुड्डा ने। युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर धोखा किया जा रहा है, ये बात भी कही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
यहां तक कि एचपीएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एक बार फिर से अपनी पुरानी मांग को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाने और बताने की कोशिश की। तो हेल्थ के मामले पर 11वें नंबर पर हरियाणा पहुंच गया है। मतलब हर सेक्टर में कमी बताने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो 2 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश में शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर तैयार है, लेकिन सरकार कितना तैयार है ये भी देखना और समझना होगा। हालांकि जो भी सत्र शुरू होता है उसमें सरकार बेबाकी से और तथ्यों के साथ, तथ्यपरक तरीके के साथ जवाब देती है। तो सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। बजट सत्र में सरकार को विपक्ष घेरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और समझने और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। फिलहाल आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका जुड़ गए हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन सरकार ने मंगलवार को अपने 28 एजेंडे रखे थे, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मसलों को आज आधार बनाते हुए प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष के मसले बजट सत्र में क्या रहने वाले हैं? ये यस भाई, जो अपनी विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए और उनको एक तरह से कवरिंग, ये कहते हैं ना, कवरिंग सुरक्षा देने के लिए सरकार जो बजट सत्र में जो कानून लेने के आने की बात करती है कि हम एक कानून लेके आएंगे जो होगा धर्म परिवर्तन बिल, वो उन सभी नाकामियों को छुपाने के लिए है ताकि सदन में हंगामा रहे, लोग बात ना करें। अन्यथा आप देखेंगे हरियाणा में जो भर्तियों को जो घोटाले हुए हैं, वो मैं समझता हूँ पूरे देश में बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है ये इस सरकार के अंदर हुए हैं। आपने नौकरियों को निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक, यानी आपने नौकरियों को तहसीलदार, एसडीएम, इस लेवल की नौकरियों को आपने बोली लगा दिया है। आपके बोर्ड जो सरकार का है, बोर्ड से डायरेक्ट नौकरियां देखी गई और उन सारे चीजों को छुपाने के लिए किसानों को इस प्रदेश के अंदर खाद नहीं मिला, किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई खाद लेने वालों के ऊपर, उनको छुपाने के लिए युवाओं को आपने रोजगार नहीं दे पाए, हरियाणा को आपने रोजगार में बेरोजगारी में 1 नंबर पे कर दिया। उन सबको छुपाने के लिए आपके खिलाफ लगातार इस प्रदेश के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सबको छुपाने के लिए आप कोई एजेंडा लेके आए हैं। इससे आपकी नाकामियां छुपने वाली नहीं है। ये एक बहुत बड़े स्कैम जो आपने किए हैं, जमीन घोटाले, रस्सियों के घोटाले आपने जो किए हैं, आपने जो कोरोना काल के दौरान आपने जो शराब घोटाले किए, इन सबको छुपाने के लिए सरकार को इनको एजेंडा लेके आती है और उस एजेंडे के मार्फत दूसरे स्टेटों को भी मैसेज देना चाहती है। तो ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि सरकार जब आएगी सदन में बजट सत्र के दौरान, तो वो कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। ऐसा हम मानते हैं। हम हरियाणा के लोगों की आवाज बहुत मजबूती के साथ सदन में रखने वाले हैं। हम बहुत मजबूती से पूछने वाले हैं कि आखिर हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे क्यों है। ठीक है खालिद भाई, मैं आपके पास तो लौटूंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, विपक्ष तैयार है, लेकिन मंगलवार को प्रदेश सरकार ने अपने 28 एजेंडों पर चर्चा की और बताने समझाने की कोशिश की कि हमारे आगामी बजट सत्र में एजेंडे क्या रहने वाले। लेकिन विपक्ष ने भी अपना मुद्दों को लेकर एजेंडा बता दिया है कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं, एक बार फिर से बुनियादी मसलों को उठाएंगे। किस तरीके से जवाब देगी सरकार? देखिए, विपक्ष का काम है ये, जिस प्रकार सत्ता पक्ष का काम जन कल्याण के कार्य करना है, उसी प्रकार विपक्ष का काम भी जनता की आवाज उठाकर कुछ जगह अगर सरकार किसी जगह डिसाइड कर रही है तो उन विषयों पर जनता के समक्ष जो है बात लेकर आना भी और सरकार को भी सार्थक सुझाव देना है। तो उसमें कोई अलग आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन हमने देखा है अपनी भूमिका से अलग प्रकार एक पार्टी शुरू कर किए हुए, किस प्रकार से विकास के कामों को स्टॉल किया जाए, रोका जाए, किस प्रकार से भ्रम स्थिति पैदा की जाए, किस प्रकार भय का वातावरण पैदा किया जाए, किस प्रकार अलग अलग विषयों पर, जनता के जनहित से जुड़े विषयों पर इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाए जो कि बाद में जाकर जनता को सीधा नुकसान पहुंचाती है। हमने देखा कि किस प्रकार प्रवासी मजदूरों के अंदर भ्रम फैलाकर उनको जबरदस्ती हरियाणा और हरियाणा के अलावा और भी प्रांतों में किस प्रकार से विपक्ष की जहां सरकारें हैं वहां सरकारों के रूप में और जहां विपक्ष है वहां विपक्ष के रूप में
इस प्रकार का दुष्प्रचार किया उन लोगों को कोरोना काल में, भरे कोरोना काल में, जब सारी दुनिया कह रही थी कि जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर जबरदस्ती लंबी लंबी कतारें देखी हमने, भीड़ देखी हमने, ये विपक्ष का कारण था। किस प्रकार वैक्सीनेशन के प्रति कोरोना काल के दौरान भय का वातावरण बनाया गया। किसी ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, किसी ने कहा कि भारतीय वैक्सीन जो है सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की बातें, और फिर अब तक भी हमने अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लेकिन प्रोफेसर साहब, विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो बुनियादी मसले हैं प्रदेश के, उनको छुपाने के लिए और ना बताने के लिए अब प्रदेश सरकार धर्मांतरण वाला कानून लेकर आ रही है। देखिए, मेरा इस कहना है, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन सब पर काम हो रहा है। हर सूचांक पर हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। 2014 से लेकर 2022 तक की अगर हम उस समय से अब समय की तुलना कर लें तो कोई भी एक ऐसा सूचांक वो बता दें जिस पर हम जवाब देने को तैयार है और बताने के तैयार हैं कि हमने काया पलट किया, चाहे क्षेत्र की बात, रोजगार क्षेत्र की बात हो, भ्रष्टाचार विरोधी बात हो, चाहे हरियाणा से जातिवाद, क्षेत्रवाद मिटाने की बात हो। लेकिन कोई अगर धर्मांतरण कानून को इस प्रकार से उसको हल्के में आके कि इसकी कोई उपयोग नहीं है, तो उनको बताना चाहूंगा कि धर्मांतरण कानून बहुत जरूरी है। इस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास किया जा रहा था कुछ एजेंडा द्वारा, कुछ एजेंडाधारियों द्वारा, और मैं आपके चैनल पर एक डिबेट में अच्छे से बता चुका हूँ कि किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत को अंदर से कमजोर करने का, और ये धर्मांतरण उसके प्रति एक उसी की तर्ज पर एक एक्सरसाइज है। इस प्रकार से धर्मांतरण के अलावा एजेंडा मैरिजेस जो हैं, जो जिसको लव जिहाद भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन अलग अलग लोग कर रहे हैं उसमें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अलग विषय है, ये अलग विषय है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। खालिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। तो जहां पर सरकार ने मंगलवार को अपने 28 एजेंडों को सामने रखा, इस पर चर्चा की है, तो वहीं आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मुद्दों को, मसलों को समझाने की, बताने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल आप 2 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार कीजिए और तैयारियों पर भी गौर कीजिए।